Hello everyone, I'm Shweta Sharma, clinical psychologist from Bhatia Neuropsychiatric Hospital. पिछली बारी हमने बात की थी पेन ऑफ एन एडिक्ट. आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज योर थॉट्स एंड एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स. सबसे ज़रूरी बात है जो हम हमेशा बात करते हैं, हमें सोचें आती हैं, फिर हम उस पर एक्शन करते हैं, कोई ना कोई बिहेवियर करते हैं. सो आज मैं बात करूँगी इस चीज़ की कि थॉट्स, मूड और हमारा बिहेवियर, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं बिल्कुल. आपके लिए स्पेशली आपने सुनना है, इसको समझना है, ठीक है ना. हमें थॉट आता है, जो सोच होती है वो हमारी ऑब्सेशन होती है. हम ऑब्सेसिवली किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे थॉट्स आई जाती हैं. फिर उन थॉट्स के कारण हमारा मूड अपसेट हो जाता है. कोई भी सोच आती है, कोई नेगेटिव थॉट आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमसे हैंडल नहीं होती, तो हमारा सबसे पहले मूड ख़राब होता है. जब हमारा मूड ख़राब होता है तो वो हमारे बिहेवियर में दिखता है. बिहेवियर वो होता है जो लोग देखते हैं. हमें अपना बिहेवियर कई बार ही नहीं पता लगता. हमें नहीं पता होता कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं. कई बार ही ना लोग कहते हैं कि ये ना पहले बहुत अच्छा बिहेव करता होता था, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, अब पता नहीं कैसा हो गया, अब चिड़चिड़ा हो गया. वो चिड़चिड़ा क्यों हो गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जूझ रहा है अपने मूड और थॉट्स के साथ. थॉट्स आ रहे हैं उसको लगातार, वो थॉट्स मैनेज नहीं हो रहे, इसलिए बिहेवियर. जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी ऑब्सेशन है, और जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा एक्शन या हमारी कंपल्शन है. हमेशा सारे पेशेंट्स पूछते हैं हम नशे की सोच से कैसे निकल सकते हैं. एक्चुअली कोई भी इंसान सीधा जाके नशा नहीं कर लेता. कोई भी इंसान सीधा जाके अल्कोहल की बोतल पकड़ के नहीं पी लेता, जाके कोई स्मैक, हीरोइन, कोई चीज़ सीधा नहीं ले लेता. पहले थॉट्स चलते हैं कोई ना कोई. और इमोशनली क्या होता है, हमसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होता. जब स्ट्रेस हैंडल नहीं होता तो हम शॉर्टकट्स लेते हैं. कभी कोई कहता है मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी किसी की, इसलिए मैं नशे में फंस गया. कोई कहता है मैं गर्लफ्रेंड चली गई थी, मैं तब फंस गया. कोई कहता है मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए, मैं तब फंस गया. कोई कहता है कि मेरा बिज़नेस का बहुत लॉस हो गया था, मेरे से स्ट्रेस हैंडल नहीं हुआ तो मैं तब फंस गया. अब हमें सोचें तो आती रहनी है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ नशे में नहीं लागू होती, ये हर तरह की प्रॉब्लम में लागू होती है. अगर हमें कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या हमें पैनिक अटैक्स भी आते हैं, तब भी उसका एक ही सल्यूशन है. अगर हम अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें कि कौन सी जो सोच हमें तंग कर रही है, और उसके हम अपने मूड को मैनेज कर लें किसी तरीके से, तो हम इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं. ऐसे होता है सबके साथ. जब भी थॉट्स आते हैं मूड ख़राब होता है, और जब मूड ख़राब होता है तो हमसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती, फिर हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. होता है ऐसे. बट मैम ये तो थॉट्स पे डिपेंड है ना कि कैसे थॉट आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं. हम बुरे थॉट्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम नशे की सोच की तो बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर अच्छी सोच आती है फिर तो हमारा मूड अच्छा ही रहना है, फिर तो मूड ख़राब होना ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी ना. एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही है ना कि हम फंसते कहाँ हैं. हम अपने थॉट्स में ही तो फंस जाते हैं. हमें सोचें इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं, कभी कोई, और हमें पता नहीं लगता. इसका ना मैं इसका आंसर अभी दे दूँगी आगे बताने के लिए. अब इसको मैनेज करने के लिए एक फॉर्मूला है जो डॉक्टर साहब भी बताते हैं, हम लोग भी डिस्कस करते हैं, और ये मैजिकल फॉर्मूला है. मैं इस तरीके से कराती हूँ ताकि याद रहे. ICRR. आई होता है आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई करना, किस चीज़ ने मेरा चैन चुराया है, किस थॉट ने मेरा चैन चुराया है, किसने मुझे कौन सी बात कह दी जिसके कारण मैं आज डिस्टर्ब हो गया. पेशेंट्स कहते हैं मैं तो नशा करना नहीं सी, मैनू घरदियां ने सताया, इन्होंने मैनू गुस्सा किया, तां जाके मेरा मूड खराब हो गया. मतलब कौन सी ऐसी सिचुएशन हुई है, कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण हमारा मूड खराब हो गया. कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने आपको परेशान कर दिया है. अब क्या है कि वो जो थॉट है ना उस टाइम पे, यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है. थोड़ा ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे जब हमने आइडेंटिफाई करा है ना, वो थॉट उस टाइम पे बहुत पावरफुल है. उसकी पावर इतनी ज़्यादा है उस सोच की कि उसने हमें शिकंजे में फंसा लिया है, ग्रस्त कर लिया, फंसा लिया. जब हमने थॉट को आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे पुरानी कोई याद आ गई, और वो याद निकल ही नहीं रही है, दिमाग से जा ही नहीं रही है.
मैंने 10 लाख रुपए का पीछे नुकसान किया था, अब वो जो नुकसान है मेरे को वही आई जा रहा है, दिमाग में जा ही नहीं रहा। मेरे पापा की डेथ हुई थी, मेरे हाथों में डेथ हुई थी, वो वाला सीन मेरे दिमाग से नहीं जा रहा और मैं बहुत बेचैन हूँ और वो सोच जा नहीं रही। तो हमने पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ ने हमें डिस्टर्ब किया है, ठीक है, और ये याद रखना है कि उस टाइम पे वो थॉट पावरफुल है। सेकंड है चैलेंज करना अपने आप को चैलेंज करना कि दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ माई सिक ब्रेन और इल ब्रेन विच इज़ गिविंग मी दीज थॉट्स। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी बीमारी का पार्ट है जो मुझे ये थॉट दे रहा है। अब ना कई बार पेशेंट्स हमें कहते हैं ऐसे कैसे मैं बीमार हूँ, बीमार थोड़ी हूँ, सोच तो किसी को भी आ जाती है, कभी भी आ जाती है। तो ये थोड़ी है कि हम अपने आप को ये बोलेंगे कि मेरे बीमार दिमाग है। आप हमारे दिमाग को बीमार कैसे कह सकते हो? दिमाग इस वजह से बीमार है, इसका आंसर जैसे अभी आपने पूछा था कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आपको खाने में कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बताएं, आप बताएं कौन सी ऐसी डिश है जो आपको बहुत पसंद है खाने में, आप बहुत इंजॉय करते हो, बताओ। चलो, आपने अपने लिए अपनी मम्मी से राजमा चावल बनवाए और अपने सामने गरम गरम आ गए आपके पास, ठीक है। जैसे ही आप खाने लगे तो आपको कोई थॉट आ गया और उस थॉट ने आपको परेशान कर दिया। क्या उस टाइम पे वो आप अपनी डिश को एंजॉय कर पाओगे? क्या करोगे? खाएंगे ही नहीं। वेरी गुड। हम क्या करेंगे? हम खाएंगे नहीं, क्योंकि सोच ने हमें फंसा लिया, सोच पावरफुल हो गई, इससे मूड ही खराब हो गया। अब इसमें ये जहाँ हमने चैलेंज करना है ना, उसमें हमने अपने आप को ये बोलना है कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं दिन में, कुछ भी, हम वॉशरूम में हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम स्कूल में बैठे हुए हैं, हम कॉलेज में बैठे हुए हैं, हम अपने बिजनेस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो काम करते करते कोई भी थॉट दिमाग में आ गई, उसको हम इंट्रूसिव थॉट्स भी कहते हैं, जो दखल अंदाज करती है हमारी डेली एक्टिविटी में, जो थॉट दखल अंदाज कर रही है हमें। अगर कोई भी काम करते करते हमें थॉट आ गई तो हमने खुद से बोलना है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले मैं क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने की बात कोई लेके कर रहे हैं, अब खाना खाते खाते हमें थॉट आ गया तो हमने अपने आप से पूछना है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं खाना खाने लगा था, अब लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सोचो मैं फंस रहा हूँ। इसका मतलब है बीमारी मुझे घेर रही है। इससे पहले मुझे क्या कर रहा था, मैं खाना खाने लगा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सोचो मैं फंस रहा हूँ। मुझे करना क्या चाहिए, व्हाट इज़ द नेक्स्ट राइट थिंग टू डू। मुझे ये करना चाहिए कि जो टास्क मैं अभी प्रेजेंट में करने लगा था इसको फिनिश कर लूँ, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। सो चैलेंज जब किया तो हमने अपने आप को बोला कि ये सोचे जो मुझे अभी तंग कर रही है, मैंने इनकी तरफ नहीं ध्यान देना, पहले जो काम मैं कर रहा हूँ उसको करूँ। मैं अपने आप को चैलेंज इस तरीके से करना है कि ये मेरी बीमार सोच, बीमार दिमाग मुझे फंसाने आई है, मैंने अभी नहीं फंसना। और हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है या डाइवर्ट करना है अपने आप को। रिप्लेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम डीप ब्रीदिंग कर लें, कुछ खा लें, और सबसे अच्छा तरीका होता है पोस्टपोनिंग टेक्निक, जो अभी मैंने बताया, पोस्टपोनिंग योर थॉट। फॉर एग्जाम्पल कि आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा और आपकी मम्मा कह रहे हैं कि ये बिल दे, 15-20 मिनट रह गए, उसके बाद बिल काउंटर बंद हो जाना, नहीं तो 5000 जुर्माना लग जाना। हम क्या करेंगे, हम बिल दे के आएंगे कि पहले खाना खाएंगे? बिल दे के आएंगे। क्यों? टाइम थोड़ा है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है। हमने कॉन्सिक्वेंस सोचा कि मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, तो हम कॉन्सिक्वेंस को सोच के हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी चीज़ को। ऐसी ज़िंदगी में हम प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, हमें प्रायोरिटी देनी है अपने आप को। प्रायोरिटी क्या है कि पहले मैं ये ज़रूरी काम कर लूँ, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। तो हमने अपने थॉट्स को रिप्लेस करना है, डाइवर्ट करना है, कुछ भी माइंडफुल एक्टिविटी करके, घर में घास है उस पर चल लो, पानी पी लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, कुछ भी करके यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम रिप्लेस और डाइवर्ट कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, अपनी थॉट को जो पोस्टपोन करना है, हम उसको टरका रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तू अभी मत आ, मैं 15 मिनट कोई और काम करता हूँ, फिर तुम आना, ठीक है। उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि लारा लगा रहे हैं, लेकिन जो लारा लगा रहे हैं वो हमने बहुत अच्छे से लगाना है, ये नहीं कि ऐसे ही टरका देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर कोई गेस्ट आता है,
वो एक दिन आता है, 2 दिन आता है, 3 दिन आता है, रोज आना शुरू हो गया और आप चाहते हो कि वो गेस्ट ना आए, तो आप क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। वेरी गुड। कैसे इग्नोर करेंगे? अगर आप उसको बोल दोगे कि मैं आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो वो इग्नोर हो जाएगा? नहीं होएगा। आपका लारा अच्छा नहीं लगेगा, है ना? लारा लप्पा कैसे लगाना है? उसको कहना है कि अभी मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी मैं मिल ही नहीं सकता आपको। तो जो टरकाना है वो बहुत अच्छे से टरकाना है ताकि वो आपको परेशान ना करे, तंग ना करे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हम अपने थॉट्स को ओन कर लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, अपना लेते हैं। आज मेरा मूड ऑफ है क्योंकि उसने मुझे ये बोला, आज मेरा मूड ऑफ है क्योंकि फलाने मेरे फ्रेंड ने ये कह दिया, मेरी फैमिली ने ये कह दिया, और वो सोचे मेरे दिमाग से जा नहीं रही क्योंकि उसको हमने इतना गले से लगा लिया है कि उसको डिसओन नहीं कर रहे। हमने अपने थॉट्स को डिसओन करना होता है, अपने गले से लगा के नहीं रखना होता। अगर गले से लगा के रखेंगे तो वो परेशान ही करेगी, वो बार बार दिमाग में आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पावरफुल थी ना यहाँ पे थॉट, जब हमने आइडेंटिफाई करा, उसकी पावर ख़त्म करनी है। कैसे करेंगे? हमने लारा भी लगा दिया, टरका भी दिया, डाइवर्ट भी कर दिया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रही। फिर हम क्या करेंगे? हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने डीप ब्रीदिंग भी कर ली, हमने बाकी एक्टिविटीज़ भी कर ली। बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम हम बहुत कोशिश करते हैं, वो सोच नहीं जाती, जानती नहीं पई की करिए। तो उसको हमने उसकी पावर को ख़त्म कैसे करना है? किसी की पावर ख़त्म करनी हो तो क्या करते हैं हम? मन ਨੂੰ ਜੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी? नहीं ऐसे नहीं करेंगे। नहीं। नॉर्मली किसी की पावर खत्म करनी होती है तो क्या करते हैं? डीफेम करते हैं उसको, उसकी निंदा करते हैं कि नहीं? डीफेम करते हैं किसी की पावर खत्म करनी हो। डीफेम का मतलब समझते हैं? निंदना किसी चीज़ को। तो जब हमें सोचें आई जा रही है ना बार बार और लगातार आई जा रही है, सबसे अच्छा तरीका उसको डीफेम करने का होता है, उसको अपनी सोच को बोलना, ये सोच के मैंने मिलता की है, मैं की खटिया है, मैंने तो लाइफ से कुछ मिलता ही नहीं, उल्टा मेरा नुकसान होता है, उल्टा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा चैन खत्म हो जाता है, मैंने बेचैनी शुरू हो जाती है, मैंने घबराहट शुरू हो जाती है, मैं की खटना है सोच के। इसको मैं एडिक्शन की सोच के साथ भी रिलेट करती हूँ। अब जब हमें सोच आ गई है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारे टीचर ने हमें गुस्सा कर दिया, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और दिल कर रहा है कि टीचर को थप्पड़ मार दूँ, क्या हम मार सकते हैं? नहीं। हम क्या करेंगे? कैसे कंट्रोल? अभी सर ने कहा था ਅਸੀਂ अपने मन ਨੂੰ मना के रखांगे, समझा के रखांगे। कैसे कंट्रोल करेंगे हम अपने थॉट को? क्या बोलेंगे अपने दिमाग को कि मैं थप्पड़ क्यों नहीं मार सकता टीचर को? रीज़न, एक रीज़न, यस, वेरी गुड, कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे, परिणाम। हम अपने ब्रेन को कॉन्सिक्वेंस देंगे कि अगर मैंने टीचर को थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा? मुझे रेस्टिगेट कर देंगे, मेरी कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, स्कूल ख़त्म हो जाएगा, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो हम एक कॉन्सिक्वेंस दे के, गुस्सा आ रहा होता है उसको अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। एडिक्शन के केस में हम कॉन्सिक्वेंस नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हम कॉन्सिक्वेंस। हम हमेशा बहुत एडिक्शन वाले पेशेंट से ये सुनते हैं, सोच आई मैं कर लिया, सोच इतनी स्ट्रॉन्ग आई, इतनी पावरफुल सी, मैं कर लिया। जब सोच आती है, अगर हम उसको कॉन्सिक्वेंस देते हैं, क्या कि ये जो मुझे सोच आ रही है नशा करने की, अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं अपनी अटेंशन डाइवर्ट करूं और मैं ये सोचूं कि मेरे नुकसान क्या क्या हुए हैं, मेरी हेल्थ का नुकसान हो गया, मेरी रिलेशनशिप का नुकसान हो गया, मेरी इज़्ज़त का नुकसान हो गया, मुझे कोई अच्छा नहीं समझता, मेरी लाइफ डाउन चली गई है, मैं लाइफ में एक्सेल नहीं कर पाया, और होएगा क्या अगर मैं दोबारा ले लूँगा जाके, तो होएगा क्या मेरे साथ? मुझे फिर से ट्रीटमेंट में भी जाना पड़ेगा और इतना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और शायद मेरी ओवरडोज भी हो सकती है। हम कॉन्सिक्वेंस कभी नहीं सोचते। अगर हम अपने आप को एक राइट कॉन्सिक्वेंस दें, और जी मैं गल की है ना पंजाबी कि तैनू सोच के मैं खटियाई की है, जब नशे की सोच आती है या कोई और सोच आपको तंग कर रही है और आप अपने आप को ये कॉन्सिक्वेंस देते हो कि ए सोच के मैनू की मिलता है, मैनू कुछ नहीं मिलया लाइफ दे विच, तो फिर क्या होता है? उस थॉट की पावर ख़त्म हो जाती है,
वो इतना ज़्यादा पावरफुल थॉट है, वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम अपने आप को रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड इन टर्म्स में अपने आप को शाबाशी देनी है बस कि हाँ आज मुझे थॉट आया था, आज मैंने मैनेज कर लिया। इस तरीके से हम अपने थेरेपिस्ट बन सकते हैं, अपने आप को खुद काउंसिल कर सकते हैं। मेन यही है, सारी प्रॉब्लम जो है हमारी मूड की, ये हमारी सोचों की है। अगर हम अपनी सोचों को मैनेज करना शुरू कर दें, थॉट्स को आइडेंटिफाई करके अपने मूड को मैनेज कर ले, तो बिहेवियर कभी भी नहीं आएगा। बिहेवियर आता ही कब है? बिहेवियर, ये जो हमारा एक्ट है ना, नशा करने का एक्ट है, ये भी हमारा बिहेवियर ही है। जो हम एकदम से घर से बाहर निकलते हैं, भाग के जाते हैं, चाबी लेके निकल जाते हैं, लड़के जाते हैं, ये हमारा बिहेवियर ही तो है। अगर हम अपने मूड को मैनेज कर लें, थॉट्स को सोचें कि क्या सोचें, हमें तंग कर रही हैं, तो हमारा कभी भी ऐसा बिहेवियर नहीं आएगा। इतना समझ आ गया सबको? किसी ने कुछ इसके रिगार्डिंग पूछना हो कोई चीज़? जैसे मेरा बेटा ही दाखिल है जी एक बीमार मन है जी। इसको कैसे समझेगा? पहली बात देखिए, आपके बेटे में जो प्रॉब्लम है ना सर, उसमें क्या है कि उसकी दिमाग के दो हिस्से आपस में तालमेल नहीं कर रहे और उसकी इनसाइट एब्सेंट है। वो उसको समझ नहीं है कि मुझे बीमारी है कोई, ठीक है। ऐसी बीमारी में कई बार इनसाइट आने में 20-21 दिन लग जाते हैं, ठीक है। पहले जो इनसाइट है वो शेकेबल होती है, उसको लगता ही है कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसको लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो रियल है, एक रियल वर्ल्ड में मैं रह रहा हूँ। पहले धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन क्या होएगा, उसकी जो है समझेगा वो उस बीमारी को, उसके बाद जाके वो आपकी बात समझ पाएगा। पहले उसको हम ब्रेक करेंगे धीरे 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 धीरे, उसकी इनसाइट, इसको बोलते हैं इनसाइट डेवलप करना। इनसाइट डेवलप करने में भी कई बार 20-21 दिन लग जाते हैं। उसमें हमें आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन एंड एग्नी। बीइंग पेरेंट्स होता है कि अब जल्दी से ठीक हो जाए, अभी इतनी देर हो गई है, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अभी क्यों नहीं ठीक हुआ। अगर हम इतना समझ लें ना कि उसको इनसाइट आने में, एक होता है मरीज़ को तकलीफ़ है, उसको कुछ हो रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, वो कह रहा है आपको मुझे ले जाओ प्लीज़, मुझे प्लीज़ ट्रीटमेंट करा दो, मुझे प्लीज़ हेल्प करा दो। जो आपके बेटे की बीमारी है उसमें वो प्लीज़ नहीं कह रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो बीमार है। जी, क्योंकि उसको लगता नहीं है ना वो बीमार है, उसकी इनसाइट आने में टाइम लगेगा। इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी, थोड़ी सी हम पेशेंस रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। किसी ने और कुछ पूछना है? इमोशनल इनकंटिनेंस बोलते हैं इसको, इमोशनल इनकंटिनेंस, कि जब हमें यही नहीं पता लगता कि मेरी कौन सी इमोशंस हैं और मैंने उसको मैनेज कैसे करना है, तो हम भावना में बह के गलत फैसले, इसके बारे में हमने पहले बात करी थी एक बारी, जज्बाती फैसले लेना, वो तो हम जज्बाती फैसले ले लेते हैं। विचार आई जाते किसी दे आई जाते हैं, जो विचार आई जाते हैं उन्होंने इस तरह डाइवर्ट करना है। अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, जो मैंने अभी बताया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਵਜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ जी, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਸੋ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਾਂਗੇ अब ਮੈਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ हाँ यही ना, हेयर एंड ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ इसमें हेयर एंड नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ज़रूरी है। हेयर एंड नाउ का मतलब है अभी इस टाइम पे क्या ज़रूरी है मेरे लिए, वो मैं करूँ, बाकी चीज़ें मैं बाद में करूँगा। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ उसको हम डाइवर्ट करेंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ जब ਪਿੱਛੇ पिछे अच्छा चलो ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ आपको। इस कमरे में 10 चीज़ों के नाम मुझे लेके बताएं, फटाफट से, जल्दी से बताएं, जल्दी से 10 चीज़ों के नाम बताओ इस रूम में। जी 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 ट्यूबलाइट जी 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 स्क्रीन जी जी। जब हम ये चीज़ें गिन रहे थे उतनी देर में कितने थॉट्स आए होंगे, कितनी सोचा आई हैं उन्हीं देर च? कोई भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अटेंशन को शिफ्ट किया। इसको ग्राउंडिंग टेक्निक बोलते हैं। ये जो बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे ख्याल चलते रहते हैं, जब हम कुछ और कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा, फटाफट से अपनी सराउंडिंग्स में, माइंडफुलनेस बोलते हैं इसको, अपनी सराउंडिंग्स में कुछ चीज़ों को काउंट कर लें। उससे क्या होएगा, फोकस आपका शिफ्ट हो जाएगा एंड आप बेटर फील करेंगे। जब वो काम करना शुरू कर दो जी, कुछ भी काम करना शुरू कर दें, अपने आप को डाइवर्ट कर लें ताकि बेटर हो सके। वनडे प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਵੀ
पोस्टपोन करना है ना हमने, अपनी थॉट को पोस्टपोन करना है, ये कह के कि अभी क्या ज़रूरी है मेरे लिए। हाँ, अभी मैंने इसके बारे में नहीं सोचना, बाद में सोचूंगा। अभी जो मेरी प्रेजेंट जो मेरे चल रहा है उसमें अगर मैं ये खूब जाऊंगा कुछ और सोचने में तो मेरा प्रेजेंट भी ख़त्म हो जाएगा, फिर उसकी तरफ नहीं हम ध्यान देंगे। ठीक है ना जी? ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू।